This is Mudassir Ismail, a student of Maju School of Business Administration. I'm also leading the currently the marketing team of Maju Business Administration. We have our guests who are leading the Pakistan first solid waste management company. We have Ms. Amreen, the founder and CEO of TreeCycle, and Ms. Mavish Shahzad, the co-founder of TreeCycle. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Assalam. Alhamdulillah. How are you? Welcome to the Maju Talks. Ma'am, please tell us about this journey and how you came to this point and how you have this innovative idea. First of all, thank you so much for inviting us. It's a great opportunity to come here and visit your university. Idea तो 4 years back आया था, लेकिन लोगों को जोड़ते जोड़ते लोगों के साथ कोलैबोरेशन में टाइम लगा. बहुत सारे लोग हमारे साथ थे इस जर्नी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है आपको जो आपके साथ सिंसियर होते हैं या आपके इनोवेशन के साथ सिंसियर होते हैं, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यू मंथ्स बैक हमने कंपनी रजिस्टर करवा ली और ये पाकिस्तान की आई थिंक फर्स्ट कंपनी होगी वेस्ट मैनेजमेंट की. कराची में एज यू नो कि वेस्ट सबसे बड़ा इशू है, वेस्ट बहुत बड़ा इशू है. सिर्फ ये थ्रेट कराची में नहीं पूरी दुनिया में है. पॉल्यूशन आपको पता है कितनी बढ़ रही है, वाटर पॉल्यूशन, लैंड एयर पॉल्यूशन. तो एज अ वुमेन आपको पता है हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़ाहिर है हमारा बच्चों का फ्यूचर होता है, जनरेशन हमें देखनी होती है कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं. तो ये आइडिया वहीं से आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बिजनेस भी हो और लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और डिफरेंट आइडिया हो जिसकी मार्केट में प्लेस भी हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैविश का साथ मिला तो हम दोनों ने स्टार्टअप लिया है अपना. अब मैविश बताएंगे अपने बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं को फाउंडर हूँ ट्रीसाइकिल की. थैंक यू आप लोगों ने बुलाया. हम दोनों के साथ बहुत सारी टीम थी ज्वाइन में ना. स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी को काम समझ में आता है, किसी को नहीं भी आता, किसी को इसमें इंटरेस्ट होता है, नहीं होता. आहिस्ता आहिस्ता रहते रहते हम 2 हो गए. अब हम 2 ने लिया है. हमारे साथ काफ़ी दूसरे कोलैबोरेट तो कर रहे हैं, लेकिन मेन तो हम 2 ही हैं फील्ड में, जिसमें बहुत सारी वर्किंग चीज़ें ये देखती हैं और फील्ड में मैं काम देखती हूँ ना. अब वेस्ट तो है इशू, बहुत बड़ा है इशू, जिसको हम लोग मिलके नहीं ख़त्म कर सकते. सबको इस फील्ड में आना पड़ेगा. अगर इस फील्ड में नहीं आ सकते तो अपने अपने घर की हद तक ही हम इसको ख़त्म करें, स्टार्टअप करें, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा. फर्स्ट पाकिस्तान की कंपनी कह सकते हैं, फर्स्ट वुमेन पाकिस्तान की कंपनी कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो ओवरऑल जीरो वेस्ट नहीं कर रहे हैं. उसको रिसाइकल करके कुछ डंप कर देते हैं जो वही वापस रह जाता है, थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं. हमने तो ये दावा किया है कि हम इंशाल्लाह इसको जीरो वेस्ट पॉलिसी पे ले जाएंगे और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे. So, ma'am, from your time period, from the starting of this journey, you came across many problems. So, please tell us about that problems or challenges do you faced? चैलेंजेस तो आपको पता है बहुत है, क्योंकि हमारी फील्ड डिफरेंट थी. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कचरे का गार्बेज का नाम सुनते हो तो वैसे ही हमारी आवाम, मतलब हम वैसे दावा तो बहुत करते हैं कि हम सफाई वाले हैं, या हमारा दीन भी हमें कहता है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. तो जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो जाहिर है सबको हंसी आती है ना कि भाई कचरे का काम करें, क्या काम करें, वेस्ट मैनेजमेंट. अगर आप उसको इंग्लिश में बोल दो तो वेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन आप उसको उर्दू में बोलो तो कचरा ही है ना. लेकिन हम कचरे से इतना घबराते क्यों है, हालांकि डेली हम कितना वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है ना. तो जब हम, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वेस्ट मैंने जनरेट किया है उसको मैं किस तरह ठिकाने करूं या सेग्रीगेट करूं. सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली. तो उससे क्या होता है, जो हमारा रिसाइकल वेस्ट है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, फंगस लग जाता है. जो रिसाइकलेबल जो है हमारे वो ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ मिलके, जिसको हम गीला कचरा बोलते हैं, उसके साथ मिलके वो डैमेज होता है. तो बहुत नुकसान. अब मुझे आप बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड है, पेपर है,
ग्लास है, बॉटल्स है, प्लास्टिक है, ये सारे रिसाइकलेबल है और सारे रीयूज हो सकते हैं और दुनिया में हो रहे हैं डिफरेंट। आजकल तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है हर चीज में। तो ये सारा मनी है, आप मनी को जाया कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कि आप पैसे डस्टबिन में कभी फेंकोगे तो आप कहोगे कोई पागल ही डस्टबिन में पैसे फेंकेगा, लेकिन एक्चुअली हम कर वही रहे हैं ना, मनी फेंक रहे हैं समझो डस्टबिन में, और वो भी गीला करके, उसको खराब करके कि वो किसी और के भी काम ना आए। तो हम इस पे बड़ा काम कर रहे हैं कि स्कूल्स जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें बच्चों को कि अब इस तरफ आए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। हम समझते हैं कि हम अब्रॉड जाके काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है देखा जाए, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होगी अपॉर्चुनिटी वहाँ होगी। तो वहीं पे जी काम वही हो सकता है ना जहाँ गैप हो। तो आपको पता है कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी सिटी है, और प्रॉब्लम्स भी यहाँ बहुत है हमारे यहाँ, आपको पता है। तो जहाँ प्रॉब्लम होंगे अपॉर्चुनिटीज वही होंगी। तो मैं यही आप बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आप बिजनेस आइडियाज ऐसे ढूंढे जो सस्टेनेबल हो, जो सिर्फ ये नहीं हो पैसा कमाना मकसद सिर्फ ना हो हमारा। हम ये भी देखें कि हम क्या दे रहे हैं दुनिया को। ठीक है, रोजी तो आपको पता है कि ईमान है एक मुसलमान का कि वो तो मिलनी है, जितना मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे अल्लाह ताला पहुंचाएंगे किसी भी तरह। लेकिन जो मैं काम करने जा रही हूँ, जो इनिशिएटिव लिया, उससे फायदा क्या होगा हमारी दुनिया को, क्या फायदा होगा? बिल्कुल। अब ये टिश्यू पेपर पड़े हैं, ठीक है ना, अब आप सोच सकते हैं कि एक दिन में सिर्फ टिश्यू रोल बनाने के लिए 27,000 ट्रीज 1 डे में कट हम करते हैं सिर्फ टिश्यू बनाने के लिए। अच्छा, मैं कहूंगी कि टिश्यू का यूज ना करें, आप हैंड की यूज करें, रुमाल रखा करें। ठीक है, पहले हम रखते ही थे ना, पहले हम रखते थे अपनी गाड़ियों में, अपने बैग्स में। कोशिश किया करें कि आप रखें। अगर आपके पॉकेट में मोबाइल आ सकता है तो रुमाल भी, हैंड की भी आ सकती है, उसकी स्पेस भी बन सकती है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव अगर लेंगे हम तो बहुत फायदा होगा। ठीक है ना, हम किस पे चल रहे हैं? बाय एंड थ्रो अवे, बाय एंड थ्रो अवे, बाय एंड थ्रो अवे। ठीक है ना, वो थ्रो अवे क्या हो रहा है? डंप फिल करता जा रहा है। हमारे वाशरूम में जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो डंप फिल। आपको पता है, मैं आपको कहूंगी आप हाथ धोने की आदत डालें, तो आप कहेंगे कि मैम आप कह रही हाथ धोना, पानी का तो इतना इश्यू है। तो आप सोचें कि एक टिश्यू का रोल बनाने में 37 गैलन्स ऑफ वाटर यूज होता है। कितना? मतलब 37 गैलन्स ऑफ वाटर फॉर सिंगल टिश्यू रोल। तो इससे बेटर भी है कि हम हाथ धो लिया करें। ठीक है, और इसके अलावा आप जैसे मोबाइल है, हम गैजेट्स लेने चाहते हैं तो हम कितना रिसर्च वर्क करते हैं कि भाई कौन सा गैजेट मैंने लेना है, कैसे लेना है, या एलईडी है, या कंप्यूटर्स है, हमारे लैपटॉप है, ये सारी चीजें हैं, गैजेट्स पे ही हम चल रहे हैं ना। हम उनको खरीद लेते हैं, 1-2 साल उनकी लाइफ इतनी ही है ना, फेंक देते हैं। ठीक है ना, खराब हो गया, फेंक दिया। मुझे इससे मतलब नहीं कि मैंने फेंक दिया, वो कहाँ जाएगा। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम रिसाइकलिंग। बिल्कुल नई इंडस्ट्री, आप न्यू इनोवेशन, नई इंडस्ट्री की तरफ जाए ना। अब जैसे आपको पता है 50 मिलियन टन्स हम पर ईयर ई वेस्ट जनरेट होता है हमारा, जो हम बिना सोचे समझे चीजें खरीदते हैं और उनको फेंक देते हैं। और उनमें से ई वेस्ट सिर्फ 12% रिसाइकलेबल है, मतलब रिसाइकल होता है। हम सिर्फ 12% रिसाइकल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो विच इज अलार्मिंग सिचुएशन ना, कि ये सब कहाँ। आप सोचे 50 मिलियन टन्स एवरी ईयर जनरेट हो रहा है ई वेस्ट, लेकिन उसका 12% यूज हो रहा है, बाकी सब कहाँ जा रहा है? तो वो हमारी दुनिया को खराब कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सारी गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं, और इस गैस की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डैमेज हो रही है हमारी। ओजोन लेयर डैमेज होने से कैंसर हो रहे हैं। आप देखें ना, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है। आपने देखा आजकल छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। 26 साल का लड़का, 22 साल का, 23 साल का, 6 मंथ्स के अंदर विद इन एयर इंतकाल हो रहा है। और हमें पता चल रहा है जितनी हम कहते हैं हम बहुत एडवांस हो गए, साइंस बहुत बढ़ गई है, लेकिन आप देख रहे हैं बीमारियां कितनी, कोविड है, इसी तरह कैंसर है, बहुत सारे इश्यूज है, स्किन रिलेटेड डिजीजेस है, कैंसर है,
ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ये इसीलिए हो रहा है कि हम अपने कचरे को हैंडल नहीं कर पा रहे, हमने वेस्ट को हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमारी कंपनी का मकसद ही यही है कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। इसकी इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लग सकती हैं इसमें। जैसे आपको पता है कि जो रैपर है, जो हम चिप्स खाते हैं, ये मल्टी लेयर्स होते हैं। तो जो मल्टी लेयर होती है, इसको रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका भी हल है। अब तो माशाल्लाह दुनिया में बहुत काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोग इस तरफ आए और ये काम करें, प्लांट ग्रो करें ज्यादा से ज्यादा। हर एक ओथ ले ले कि भाई मैंने प्लांट ग्रो करना है। एटलीस्ट एक प्लांट की जिम्मेदारी तो हर इंसान की होनी चाहिए ना, कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो प्लांट में देखता रहूं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि भाई मेरा ये प्लांट है, उसको मार्किंग जब तक मतलब डंडा नहीं होगा तो हम सुधरेंगे नहीं। तो इसको अगर हम किसी प्रोजेक्ट से या मार्क्स से रिलेट कर दें कि भाई क्योंकि जापान में 5 साल, एक बच्चा 5 साल का होता है तो वो एक दरख्त लगाता है, और वो जब तक जिंदा है वो दरख्त उसके नाम से होता है और वो उसको ग्रो करता है। तो इसी तरह हर इंसान, जितने हम हैं, हमारी आबादी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, अगर हम उस हिसाब से प्लांट करें ट्रीज, तो आप सोचें बहुत हमारे माशरे में, जैसे भूटान है, भूटान नेगेटिव कार्बन है और वो नेगेटिव कार्बन कंट्री है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, छोटे छोटे इनिशिएटिव है प्लांट ग्रो करने में, या एक प्लांट का एक बंदा ख्याल रखेगा, कोई इशू नहीं है। तो सब अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैम फ्रॉम द स्टार्टिंग, और ये आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन भी हुई होगी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि व्हाट वाज द प्रोसेस और ये सारी चीज़ें। जी, अभी हमारे ड्रीम वर्ल्ड के साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ड्रीम वर्ल्ड को हमने ये प्रपोज किया था कि आपका इतना वेस्ट जनरेट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट होता है, तो हम उसको चाहते हैं कि हम उनको रिसाइकल करें और डिफरेंट मॉन्यूमेंट बनाएं, उससे जनरेट करें, स्विंग्स बनाएं बच्चों के लिए, डिफरेंट मॉन्यूमेंट बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात समझ आई और उन्होंने एग्री किया। हमारी चल रही है कोलैबोरेशन, और आगे भी उनका वादा है इंशाल्लाह कि हम अच्छे कामों में आगे भी कोलैबोरेट करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो हमने वहाँ डिफरेंट मटेरियल से, जैसे पुरानी प्लेट्स होगी, बॉटल हो गई, तो हमने उसको बड़ी क्लासिकल चीजें की हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे हम। और इसके अलावा रंग दे कराची के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोलैबोरेशन तो हमारी चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, क्योंकि हम तो एज अ हाउस वाइफ थे ना, और हम जिसको भी बताते थे तो वो ये कहता था कि क्या आपने बुटीक खोला है, या मतलब लेडीज तो अमूमन यही करती हैं, बुटीक खोल ले या रेस्टोरेंट खोल लेती है। लेकिन जब हमारा काम सुना जाता था तो बाहर वाले तो दूर की बात, घर वाले बोलते थे अच्छा अब हमारे घर में ही जमादार मौजूद है ना, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर वालों ने भी कुछ किया, कुछ बाहर वालों से भी हुआ, लेकिन हमारा एक था कॉन्सेप्ट कि नहीं हमें बढ़ना है आगे, विजन है कि बस नहीं हमें पहुंचना है उस मंजिल तक ना इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत साथ दिया और पहुंचाया भी, और इंशाल्लाह आगे भी पहुंचाएगा ना। तो कोलैबोरेशन तो रहती है सबके साथ, बहुत से लोग करते भी हैं, कुछ बीच में आकर कुछ छोड़ भी देते हैं। लेकिन अब हम इस जगह पे पहुंच गए कि हम खुद देख रहे हैं कि हम इस जगह पे पहुंच गए कि हमारा इंशाल्लाह जल्द स्टार्टअप होगा, और हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह अवेयरनेस देते। हम जिस जगह काम करेंगे वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करेंगे कि आप लोग घर में किस तरह थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन करें, क्योंकि बहुत सारा कचरा आते आते डैमेज हो जाता है ना, जो यूज नहीं होता, जो बहुत सारा। तो लोगों को अगर घर से ही थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाएगी ना कि किस तरह करना चाहिए, कचरे को किस तरह संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि घर की चीजों को जैसे संभाल के रखते हैं तो कचरा भी संभाल के रखना चाहिए ताकि माहौल डिस्ट्रॉय ना हो ना। क्योंकि बच्चे ज्यादातर तो घर से बाहर ही होते हैं ना, स्कूल जाते हैं, अकेडमीज जाते हैं, बाहर रहते हैं, बहुत सारे दोस्त यार में मिलते हैं, ऑफिस बाहर होते हैं, घर में तो बहुत कम टाइम होता है। तो जिस तरह लेडीज अपने घर को जैसे साफ करती है ना, इस तरह कचरे को भी मैनेज करें ना, तो ताकि जो उठाने वाला जो जमादार है वो भी इंसान है, वो भी सब सेग्रीगेशन करे, तो उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। बाकी यही प्रॉब्लम्स तो हर काम में आती ही रहती हैं किसी तरह भी ना, हमें बहुत सारी आई भी, हमने बहुत सारा रिसर्च वर्क भी किया, हम सुबह सुबह जाकर बहुत सारी अफगानीज मिले, ये मिले, बहुत सारे काम किया हमने। लेकिन आफ्टर एंड हमें अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कंपनी रजिस्टर हो गई है, और कुछ जगह से हमारी इतनी कोलैबोरेशन हो गई है कि हमें वहाँ का ठेका मिलकर हम उनको कचरे को उठाकर
रिसाइकल करें और लोगों को बताएं कि अब इस तरह करना है। हर बंदे को काम करना है, सिर्फ हम लोगों को नहीं, हर किसी को उतरना है इस मैदान में। इवन यूथ पावर तो बहुत ज्यादा काम करती है ना, तो उन लोगों को घर जाकर बताना है, अपनी मदर्स को अवेयरनेस देनी है कि कचरे को वेस्ट ना करें, मैनेजमेंट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब, स्टूडेंट ऑफ सोबा School of Business Administration. I am also leading society, Business Administration Society, and I am the chairperson of Business Administration Society. So welcome Ma'am Amreen and Ma'am Mahwish. तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपने बात की थी ऑर्गेनाइजेशंस को या इंस्टीट्यूट्स को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इन्वायरमेंट के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह माजू जो है उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया था। हमारी जो पार्किंग है वहाँ पे इन्होंने अर्बन फॉरेस्ट का इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर इन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद कंपनीज़ और बायो साइंसेस के डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये स्टार्ट किया है। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आप बताएं मैम, आपको माजू का इन्वायरमेंट कैसा लगा जब आप आई माजू? तो आपको लगा, मतलब आपको हमने विजिट कराया, लाइब्रेरी विजिट करवाई, ब्लॉग्स विजिट करवाए, तो हाउ अबाउट माजू? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इंशाल्लाह आगे भी ग्रो करोगे। और आपके टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं और चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तभी आज हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा, एज अ वुमेन कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम वुमेन्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि जो काम कोई नहीं कर रहा वो हम करके दिखाएं। एक हेजिटेशन खत्म हो लोगों की कि औरतें क्यों नहीं कर सकती वेस्ट मैनेजमेंट। मैम आप कुछ माजू के बारे में कहना चाहेंगी? हाँ, हमारा जो काम है उस हिसाब से बहुत नीट एंड क्लीन है माजू, बहुत अच्छा साफ सुथरा था, बहुत अच्छी साफ सुथरी यूनिवर्सिटी है। कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा साफ सुथरा है, मतलब स्टूडेंट्स ने भी साफ रखा है, जगह जगह बास्केट्स हैं माशाल्लाह सब। आई थिंक कोई भी कचरा मुझे नजर नहीं आया और स्टूडेंट्स और टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स से काफी कोलैबोरेशन है ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स तो हैं ही अच्छे। और माजू इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और अभी मैंने नीचे देखा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जॉब फेयर्स होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका खुद का एफएम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एफएम तो बहुत ज्यादा पीछे चला गया है, लेकिन इन्होंने एक अपना पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आपके इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहूँगा। मैम आपको जो आइडिया जनरेट हुआ, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी एक लाइफ है, आपके भी जो है हस्बैंड एंड आपकी एक अच्छी फैमिली है, तो मैम आपको नहीं लगता कि आप उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती इस काम की वजह से? क्योंकि आप सुबह से निकलती हैं और इस तरह डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, गोहर ग्रीन सिटी से भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह आपने बताया था, और ड्रीम मिल के साथ भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप आजकल ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में कम सोचते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपके जो चिल्ड्रन हैं वो भी अराउंड 8 ईयर्स 7 ईयर्स इतने हैं। तो इस टाइम जो टाइम पीरियड होती है, जो एज होती है, बच्चों को इस टाइम में ज़्यादा ध्यान चाहिए होता है, पेरेंट्स की ज़्यादा जो है बहुत ध्यान चाहिए होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं कि मैम के फलाह का जो काम है, जो आपने मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निकली है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ग्रीन कंट्री बन जाए, ग्रीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाए, तो आप क्या समझती हैं मैम कि आपके घर वालों को इससे अफेक्ट नहीं होता कभी कि शिकवा की आपके बेटों ने या आपके हस्बैंड ने? ये जो मेन देखो इन ब्रॉडर अगर पर्सपेक्टिव में देखें हम, तो ये काम ही हम अपने लिए कर रहे हैं ना, मेरी आने वाली नस्लों के लिए, मेरे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ना। देखो वी आर इन अ सेम बोट, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, ठीक है ना, हमने नाम दे दिया, इंटरनेट ने कनेक्ट कर दिया ग्लोबल विलेज। हम एग्जैक्टली एक ही माहौल में, अगर मैं इधर पाकिस्तान में रह के मैं कहूँ मैं कुछ भी करूँ, तो इधर अगर माहौल खराब करूँ या पॉल्यूशन हो, तो वो अमेरिका या दुनिया के किसी और हिस्से को इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। वी आर इन अ सेम बोट, अगर डूबेंगे तो सब डूबेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो वही बात है कि अगर मैं आज काम कर रही हूँ, मैंने सोचा कि इस पे काम होना चाहिए, तो आने वाली जनरेशन का ही मैंने अपने सोचा है कि अब मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। बिल्कुल, हमने सोचा कि हम जो है पहले अपनी फैमिली को ही जो है हमें ये काम ही हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबका जारिया समझ लें आप, ये फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, इसमें कॉज भी है, एज अ बिजनेस भी हमने इसको लिया है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा कॉज। आपने एक आपकी कॉस्ट लगी होगी इसके ऊपर, ऑब्वियसली आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी, ऐसी तो आप सारी चीज़ें नहीं कर रही, रोज डेली की आपको वेजेस भी देनी पड़ती हैं जिम्मेदारों को, जिस तरह आपने बताया जो कि स्वीपर्स वगैरह होते हैं। तो मैम आप ये कैसे मैनेज करती हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह ऑब्वियसली आता है, तो आप उसको किस तरह मैनेज करती हैं मैम?
हमारी सेविंग्स जो है ना उससे हमने शुरू किया है। और देखो हर चीज, जी हर चीज आपको पता है, आप ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई काम नहीं कि दुनिया में नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी इज द की। तो जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपको अपने अंदर जब तक यकीन नहीं है, तो दुनिया कैसे करेगी। और हर चीज मैं मानती हूँ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, हर बिजनेस के लिए, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, या मिनिमम इन तो आपका जो पर्सपेक्टिव है ये नॉन प्रॉफिट पे बेसिकली आप लोग काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रीन रहे, पाकिस्तान के अंदर से जो कचरा और ये चीज़ें खत्म हो जाए। तो मैं महविश, आप क्या कहती हैं कि मतलब आपने क्या सोच के इनको ज्वाइन किया? क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग आपके साथ फ्रेंड्स थे, बहुत बड़ा आपका एक जॉइंट ग्रुप था, तो वो सर्कल आपका कैसे टूटा? तो आप अभी तक किस तरह इनके साथ हैं? इसका आइडिया तो बहुत 4 साल पुराना था, ये करती रहती थी, मैं किसी और वे में, हम दोनों सोशल वर्क करते थे, और मैं लाहौर में रहती थी। ठीक है। जब मैं लाहौर से यहाँ आई तो उसने मेरे सामने बिजनेस आइडिया रखा। जब मैं आई तो बहुत सारी थी हमारे साथ, लेडीज थी ना, किसी को काम समझ में आया, किसी को लगा कि बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, कि इतना, और किसी को वाकई में लगा कि हम क्यों करें, वही नहीं मैं क्यों करें। ठीक है, मतलब इस तरह का काम है, कचरा उठाना और ये चीजें, और सिर्फ मैं ही क्यों, हम क्यों ही। अब अगर हर बंदा यही सोचने लगे कि सिर्फ मैं ही क्यों, तो फिर कोई भी पहला कदम तो उठाएगा नहीं। फिर कुछ अमरीन का बहुत अच्छा वे ऑफ टॉक है बात करने का, और फिर मुझे मेरी इसकी ज़हनी हमांगी भी कह सकते थी ना, तो मुझे अच्छा लगा आइडिया, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा सोशल वर्क करती थी, ये भी करती थी, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना करने के लिए कि ठीक है, हमारी इससे जो भी अर्निंग्स होंगी हम इससे हाफ अपना सोशल वर्क चलाएंगे, जो हमें बोलते ना अल्लाह देने वाला हाथ बनाए, लेने वाला ना बनाए, तो उनमें से हम उन रो में खड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह जल्द। तो बस इनके साथ ज्वाइन हुई, और अब तक ज्वाइन ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। बिल्कुल मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह फॉर दिस अवेयरनेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।